अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा खान और आज की वीडियो में मैं आपको ब्यूटिशियन एलिमेंट्री कोर्स के नोट्स बनवा रही हूं और आज का टॉपिक है हमारा बालों की तहें। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बालों के हिस्सों के बारे में पढ़ाया था, समझाया था और नोट्स बनवाए थे और आज की वीडियो में मैं आपको बालों की तहों के बारे में नोट्स बनवाऊंगी। कोशिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को साथ साथ समझा भी दूं और आप लोगों के जो भी मसले हैं या क्यूरीज हैं उनको मैं सॉल्व भी कर दूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें, आपके ब्यूटिशियन एलिमेंट्री कोर्स के नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं और साथ साथ आप जो है वो बहुत कुछ सीखते भी रहें, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलता है और आप लोगों को मालूमाती वीडियोस भी मिलती हैं और आप लोगों के एलिमेंट्री कोर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज का हमारा टॉपिक है बालों की तहें। इससे पहले मैंने आपको जो टॉपिक पे नोट्स बनवाए थे वो थे हिस्से, तो वो इस तरह से बाल था जिसके मैंने हिस्से आप लोगों को पढ़ाए थे। अब ये जो बाल है इसके अंदर तहें मौजूद होती हैं, जो बिल्कुल बारीक सा हमारा बाल होता है इसके अंदर आपको तहें मिलती हैं, यानी कि ये इतना जो बारीक सा बाल हमें नज़र आता है ना, इसके अंदर तहें होती हैं। और कैसे होती हैं? इस तरह से होती हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से बाल को देखेंगे तो इस तरह एक पाइप नुमा, उसके अंदर एक तह, दूसरी तह और इस तरह से तहें आपको नज़र आएंगी। इस तरह से आप लोगों को जो तहें नज़र आती हैं हम उन्हीं के बारे में आपको आज पढ़ाएंगे। बालों की तहें। बालों की तह बालों की साख्त में खलिए सेल्स बुनियादी हैसियत रखते हैं और ये सेल्स स्केल्स मछली के छिलकों नुमा शक्ल में होते हैं। बाल की शक्ल में अहम किरदार अदा करते हैं। बालों की 3 तहें होती हैं। शीशे की नलकी की मानंद होता है, जैसे कि अंदर मुंह में 2 मुंह दार नलकियां हों। जैसा कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, जैसे एक नलकी है, उसके अंदर दूसरी नलकी है और उसके अंदर फिर तीसरी नलकी है। और बालों की जो साख्त होती है वो जैसे आप लोग फिश स्केल्स देखते हैं, जैसे मछली की जिल्द देखते हैं आप, वो उस तरह की बालों की साख्त होती है जिस तरह की मछली की जिल्द होती है। इस तरह की बालों की साख्त होती है मछली के छिलकों नुमा। अब कौन सी 3 तहें हैं ये हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी 3 तहें हैं बालों में। सबसे पहली जो तह है बालों की वो क्यूटिकल कहलाती है। ये बाल की बैरूनी तह होती है, बाल की हिफाजत करती है। बालों की नशोनुमा के लिए जो मादा दरकार होता है वो इस तह में मौजूद होता है। यहाँ स्केल्स मतलूबा मादे को खोपड़ी से हासिल करके शाफ्ट तक पहुँचाते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हेयर केमिकल वर्क भी करेंगे तो आपको तब भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाज़ लोगों के जो बालों की फर्स्ट लेयर होती है यानी कि क्यूटिकल, ये एक तरह से आप समझ लें जैसे प्लास्टिक कोटिंग हम किसी चीज़ पर करते हैं, ये उस टाइप की तह होती है। अच्छा, कुछ लोगों में जो है वो ये तह नहीं होती, जिनके बाल डैमेज होते हैं किसी भी वजह से, तो उनकी ये तह ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप उनके बालों पे कलर करें तो फ़ौरन से हो जाता है। कोई भी केमिकल वर्क करें फटाफट हो जाता है। और अगर आप उनको कोई मतलब प्रोटीन वगैरह भी देते हैं तो बहुत अच्छे से उनके बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तह अक्सर लोग अपनी डैमेज कर देते हैं और कुछ लोगों की जो है वो ये वाली तह बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक हेयर कलर जो है वो किसी के लगाते हैं तो अगर आप 1 घंटा भी रखें तो वो कलर नहीं आ पाता, जैसे कि अक्सर जेंट्स के होता है। या आप लोग देखें दाढ़ी के बाल हो गए किसी के, तो उनकी ये फर्स्ट लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो कभी कभार हमें उसके लिए क्यूटिकल ओपनिंग जो शैम्पू होते हैं वो करने पड़ते हैं, जड़ से थोड़ा सा हट के, रूट से हट के। और जब ये क्यूटिकल ओपन होते हैं तो फिर हम लोग कलरिंग वगैरह उस पर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम बाल होते हैं जिनकी ये वाली तह जो है वो बहुत अच्छी हो। और ये ज़ाहिर ग़िज़ा पर डिपेंड करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी किसी के बालों की ये तह नहीं होती, तो हम लोग देखते हैं कि उनके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं।
डैमेज होते हैं। ठीक है, डैमेज इसलिए होते हैं कि जाहिर सी बात है जब एक प्लास्टिक कोटिंग टाइप की जो तय है वो ही मौजूद नहीं है तो उस पे हर नुकसान फटाफट हो जाएगा, और ये प्रोटेक्ट कर रही होती है हेयर को, तो यही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बाल डैमेज तो होंगे। सेकंड लेयर है बालों की जो दूसरी तय है वो है कॉर्टेक्स, और ये दरमियानी तय है जो बालों में लचक और मजबूती पैदा करने का काम करती है। ये सेल की मदद से तैयार होती है और पिगमेंट का अमल भी यहीं होता है, जिसकी वजह से बाल काला या भूरा नज़र आता है। सेकंड लेयर है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, और इसी में बालों के पिगमेंट्स होते हैं। यही जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ ना कि जब फर्स्ट लेयर नहीं होती तो इस वाली लेयर तक जल्दी हेयर कलर पहुंच जाता है और फ़ौरन से कलर हो जाता है, और जिनकी फर्स्ट लेयर होती है तो इस लेयर तक कलर को आने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उनकी कलर आने में ज़्यादा टाइम लगता है, या नहीं आता तो फिर हम लोग उस वक्त फर्स्ट लेयर के क्यूटिकल यानी कि क्यूटिकल को ओपन करते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ तक कलर पहुँच सके और कलर जो है वो बालों में आसानी से आ जाए। इसी तरह कुछ लोगों के बाल कर्ली हों और हम उन्हें एक्सटेंसो कर रहे हों, या हम लोग अगर उन्हें स्ट्रेटनिंग का कोई भी प्रोसीजर उनके ऊपर कर रहे हों जो कि परमानेंट होते हैं प्रोसीजर्स, तो क्या होता है कि अगर ये वाली लेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट लेयर जिसके बारे में मैंने पहले आपको पढ़ाया था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो अक्सर केमिकल वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए हमें सम टाइम ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेटनिंग क्रीम में मौजूद जो होता है बॉन्ड तोड़ने वाला केमिकल वो वर्क नहीं कर रहा, तो हमें कभी कभार क्यूटिकल ओपनिंग शैम्पू यूज़ करना पड़ता है ताकि क्यूटिकल ओपन हो और केमिकल अंदर जाके अपना वर्क कर सके। ठीक है, तो जैसे होता है ना कभी कभार लोग क्या करते हैं, बॉक्स लेते हैं और उस पर जो मौजूद तरीक़ाकार लिखा होता है उसको दोहरा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, और फिर भी उनका वर्क सही नहीं हो रहा होता। तो उसकी वजह यही होती है कि आप लोगों को सही मालूमात नहीं होती। किसी एक पर वर्क बहुत अच्छा हो गया, हो सकता है कि उसके जो फर्स्ट लेयर है क्यूटिकल वो बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, तो जैसे ही आपने डब्बे पर से जो हिदायत पढ़ी और बॉक्स के ऊपर लिखी हुई तमाम हिदायत पे अमल करते हुए आपने जो है वो काम किया और हो गया, लेकिन किसी का ये क्यूटिकल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो केमिकल अंदर ही नहीं जा पा रहा, और अगर कार्टेक्स तक नहीं जा पा रहा तो कलर नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी आपको क्यूटिकल को ओपन करना पड़ता है। तो ये हम बालों को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं, इसकी कुछ पहचान होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बालों का क्यूटिकल कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसके लिए हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा। थर्ड लेयर है हमारी मेडोला, जैसा कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, कॉर्टेक्स के बाद मेडोला। ठीक है, ये सबसे अंदरूनी तय है। इस तह में गोल शक्ल के सेल्स मौजूद होते हैं जो बालों की बुनियाद तस्वुर किए जाते हैं। कभी कभी ये बाल में मौजूद नहीं होता और सिर्फ कॉर्टेक्स और क्यूटिकल ही मिलकर तश्कील देते हैं। सबसे अंदरूनी तय आप लोगों को नज़र आ रही है, ये वाली, इसकी बात करें तो व्यूअर्स आज हमने बालों की तह के बारे में पढ़ा, और बालों का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें बहुत तवज्जो के साथ पढ़ना और सीखना चाहिए। अगर कोई आपकी क्यूरीज रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दूंगी। आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी अच्छी सी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा।